इधर देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, जिसके 3 कैटेगरीज हैं। सॉल्यूशन ऑफ गैस, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ गैस। क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है जी। नंबर 1, गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन का मतलब यह है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट भी गैस होगा, सॉल्वेंट भी गैस होगा। तो आप जरा देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया एयर। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जिसमें नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी। ये तमाम मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना। तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा है ना, तो वो सॉल्वेंट है। बाकी गैसेस के अंदर किस में आते हैं? सॉल्यूट में आते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह जब आप अमोनिया बनाते हैं, ठीक है ना, अमोनिया किस चीज के मिक्सचर से बनाते हैं? N2 और H2 के मिक्सचर से। तो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में हम ये दोनों मिक्सचर गैस, तो गैस मिक्सचर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें जो ज्यादा मोल में इस्तेमाल होंगे, यानी कि ये 3 मोल यूज होता है, ये 2 मोल, इसका मतलब ये 3 मोल जो यूज होता है वो सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। इसी तरह यूरिया आप बनाते हैं। यूरिया की प्रिपरेशन में क्या होता है? ना अमोनिया आपके पास है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैस है ना, गैसेस का मिक्सचर है। तो ये भी क्या है? गैस सॉल्यूशन में आ जाते हैं। उसके बाद देखिए जी, गैस लिक्विड। अब मैंने कल कहा था कि जो पहले इस्तेमाल करते हैं वो सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें गैस सॉल्यूट है और लिक्विड क्या है आपके पास? सॉल्वेंट है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, ये जो जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है ना, इसके अंदर क्या होता है? ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर के साथ वाटर के अंदर डिसोल्व किए जाते हैं, जिसके अंदर कार्बोनिक एसिड बनते हैं। वो कार्बोनिक एसिड जब आप पीते हैं तो चुभन महसूस होते हैं कि नहीं होते हैं? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड। अब देखो, लिक्विड क्या है आपके पास? सॉल्वेंट है। गैस क्या है? सॉल्यूट है। ठीक है जी। इनको कहते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जब आप उसकी बोतल खोल देते हैं तो अंदर से इफरविसेंस निकलते हैं ना, पिपिटी निकल जाते हैं ना, ऊपर की तरफ बबल्स निकलते हैं, तो वो किस चीज की अलामत है? गैस लिक्विड के अंदर डिसोल्व होते हैं। अच्छा जी, गैस सॉलिड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर गैस सॉल्यूट हो और सॉलिड सॉल्वेंट हो। इसमें हमने एग्जांपल दिया जी हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते वक्त निकल को हम एज ए कैटलिस्ट लेते हैं। ठीक है ना। अब निकल क्या होता है? निकल इस तरह से पाउडर होता है, यू सॉलिड है, निकल मेटल है ना। निकल के पाउडर के अंदर क्या हो जाते हैं? हाइड्रोजन इस तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होता है सॉलिड के अंदर, इस वजह से हमने इसको क्या नाम दिया? गैस सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें सॉलिड सॉल्वेंट है, गैस सॉल्यूट है। ठीक हो गया जी। अगला हमारे पास आते हैं सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड के सॉल्यूशन, सबसे पहले लिक्विड गैस सॉल्यूशन, जिसमें लिक्विड क्या होगा? सॉल्यूट, और आपके पास गैस क्या होंगे? सॉल्वेंट। क्या एग्जांपल दिया? फॉग, धुंध। सर्दियों में जो धुंध उड़ते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ना, हवा के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो जो वाटर वेपर्स है वो लिक्विड है, हवा के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में है ना, तो वो क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है। इसी तरह क्लाउड्स है, बादल। ठीक है ना, बादल क्या है? वाटर वेपर्स हवा में घूम फिर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। अगला देखें, लिक्विड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर लिक्विड सॉल्यूट हो और लिक्विड सॉल्वेंट हो। लिक्विड सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। इसका एग्जांपल क्या दिया जी? रेक्टिफाइड सेपरेट, जिसको इथेनॉल बोलते हैं। 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल। ये जो रेक्टिफाइड सेपरेट जो पीने वाले शराब होते हैं ना, ये वही होता है। ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? 95 सेंटीमीटर क्यूब इथेनॉल का मिक्सचर, इसके साथ 5 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। देखो, इथेनॉल भी लिक्विड है, वाटर भी क्या है? दोनों लिक्विड है ना, इसको क्या बोलेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक हो गया। लास्ट में आता है आपके पास लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें लिक्विड सॉल्यूट है, सॉलिड सॉल्वेंट है। इसका एग्जांपल हमने क्या दिया जी? एमालगम। और याद रखो, इन दोनों की सॉल्यूशन का जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होता है ना, वो सॉलिड होता है। एमालगम मेटल को मरकरी में मिक्स करते हैं। मरकरी वो वाहिद मेटल है जो लिक्विड में होता है ना, तो दूसरे मेटल उसके अंदर डिसॉल्व करते हैं।
तो इन्होंने क्या जी एमेलगम, देखो जी सिल्वर एंड टिन एमेलगम कहाँ यूज करते हैं, डेंटल फिलिंग, ये दांत के केविटी नहीं निकलते हैं, उस केविटी के अंदर आप क्या यूज करते हैं पता है, ये देखो सिल्वर एंड टिन। अब ये मेटल की खुसूसियात होते हैं, जब वो केविटी के अंदर भर देते हैं ना तो वो ज्यादा एक्सपेंड होते कि नहीं होते हैं, जब वो टेम्परेचर बढ़ जाते हैं तो वो केविटी के अंदर एक्सपेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकलते, बहुत सख्त फॉर्म में अंदर केविटीज में रहते, फंसे रहते हैं, ठीक है जी। तो ये किस चीज का है असल में, इसको क्या कहते हैं, एमेलगम। ये क्या होता है, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन।